आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्ट 12, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और उसके अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके अंदर पार्ट सेकंड पढ़ेंगे हम पार्ट फर्स्ट अपना पार्ट 11 में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। चलिए पढ़ते हैं। जब नया साझेदार ख्याति का केवल कुछ भाग, इसके अंदर केस है जो अगला केस आता है जो हम पहले केसेस पढ़ रहे थे गुडविल के। अब इसके अंदर अगला केस आता है जब नया खातेदार ख्याति का केवल कुछ भाग नकद में लाता है। When only a part of the goodwill is bought by the new partner in cash। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर। P एवं Q एक फर्म में साझेदार हैं। वह R को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। R द्वारा 50,000 रुपये पूंजी के रूप में तथा 10,000 रुपये में से 7,000 ख्याति के हिस्से से नकद लाए जाते हैं। P, Q एवं R का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए तथा जनरल प्रविष्टि कीजिए। इसके अंदर एक तो PQR का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालना है और एक जनरल प्रविष्टि करनी है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 10,000 रुपये लेकर आ रहा है, ख्याति के कितने पैसे हैं पूरे टोटल 10,000, लेकिन उसमें 7,000 रुपये वो सिर्फ नकद में लेकर आ रहा है, बाकी के 3,000 नहीं लेकर आ रहा है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। हल देखते हैं। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, जो हमको पहला पॉइंट निकालना है। लाभ हानि नया कैसे निकालते हैं, पहले तो हमको पुराना चाहिए होता है, उसमें से जो नया वाला होता है वो निकाल लेते हैं। P एवं Q का पुराना अनुपात 1:1। कुछ नहीं दे रखा है इनके बारे में पहले वाले में कि कितने रेशियो में बांटते हैं, तो फिर हम क्या मानेंगे इसका पुराना अनुपात कि अपने बराबर रेशियो में बांट रहे हैं, तो 1:1 हो गया। अब R का नया भाग कितने भाग के लिए आ रहा है, वो 1/5 के लिए आ रहा है, वो लिख दिया। अब शेष भाग कितना बचा, एक में से माइनस कर दिया 1/5 को, तो 4/5 शेष भाग बचा। अब वो 4/5 P में से ले लेगा 1/2 इंटू 4/5, तो आ गया इसका 2/5। और Q का 1/आधा भाग, मतलब कि 1/2 था, उसमें से 4/5, तो फिर इसका आ गया 2/5। R का था ही 1/5, तो नया रेशियो क्या आ गया PQR का 2:2:1। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या करा हमने, अब वो गुडविल लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है, एक तो कैपिटल के अमाउंट लेकर आ रहा है और एक गुडविल के अकाउंट में लेकर आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, गुडविल को हम उसके बैंक अकाउंट में आएगा हमारे इसके अंदर फर्म में। तो गुडविल कितने की हो गई, 57,000 की। कैसे, गुडविल नहीं हमारे बैंक अकाउंट में कितना है 57,000, कैसे। आर अपनी कैपिटल लेकर आया था 50,000 रुपये और गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आया था, वो 7,000 रुपये। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 7,000 रुपये ख्याति का हिस्सा और 50,000 रुपये पूंजी यानी कैपिटल लेकर आ रहा है। तो वही यहाँ पर हमने एंट्री कर दी। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटल एंड अ पोर्शन ऑफ गुडविल इज बॉट इन कैश बाय आर। अब क्या करेंगे, हम गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे पुराने पार्टनर्स के उसके अंदर। तो गुडविल कितने की थी हमारी, गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, 7,000 की थी, और आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कि पूरी 10,000 की थी जो ख्याति पूरी फर्म की, उसमें से सिर्फ वो 7,000 रुपये लेकर आया और 3,000 रुपये हम उससे और लेंगे, तो उसके लिए भार बन गया, तो वो देगा। और इसको हम किस रेशियो में बांट लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 1:1 के रेशियो में। P और Q जो कि हमारे पुराने पार्टनर्स है, टू P's कैपिटल अकाउंट 5,000, टू Q's कैपिटल अकाउंट 5,000। नीचे लिख देंगे बिंग आर्स शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू P एंड Q's कैपिटल अकाउंट इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। जब नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद नहीं ला जाती, जब ख्याति की राशि नकद नहीं लेकर आता हो, मतलब कि व्हेन गुडविल अमाउंट इज नॉट बीइंग बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अक्षित एवं अपेक्षा एक फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2 है। उन्होंने 1/4 भाग के लिए संतोष को साझेदार बनाया। उनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:4:3 है। संतोष अपने साथ पूंजी के लिए 1,00,000 रुपये लेकर आया, परंतु ख्याति के लिए कुछ भी राशि लाने में असमर्थ रहा। संतोष के प्रवेश के समय
फर्म की ख्याति 40,000 रुपये फर्म की ख्याति को 40,000 रुपये मूल्यांकित किया गया। जनरल प्रविष्टि कीजिए। अब इसके अंदर क्या है कि वो ख्याति का भाग कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है। कौन? जब अक्षित और अपेक्षा तो फर्म को पहले से चला रहे हैं। संतोष जो आया उसके बाद वो कुछ भी ख्याति का भाग नहीं लेकर आ रहा। ये देखिए असमर्थ है वो ख्याति का भाग लाने के लिए, लेकिन हमने फर्म की ख्याति कितनी देखी कि 40,000 रुपये है। तो उसको हम कैसे करेंगे इसकी जनरल एंट्री, चलिए देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, संतोष कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितने आया संतोष के? संतोष तो संतोष कितना लेकर आया था कैपिटल अपना? अपना जो पूंजी का अमाउंट लेकर आया था वो 1,00,000 रुपये लेकर आया संतोष। ये रहा। अपना पूंजी में वो 1,00,000 रुपये लेकर आया है, परंतु ख्याति की राशि कुछ भी नहीं लेकर आया वो। तो 1,00,000 की तो हम अपने बैंक में हम लेंगे ही। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 और संतोष कैपिटल अकाउंट 1,00,000। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल बोट बाय संतोष। अब फिर सेकंड एंट्री क्या करेंगे हम? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे गुडविल को। संतोष कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। अब ये 10,000 कैसे आया उसे कैपिटल अकाउंट? गुडविल का अमाउंट कैसे आया इसी कैलकुलेशन देखते हैं। अब ख्याति की राशि जब फर्म की थी वो 40,000 थी, लेकिन संतोष कितने पार्ट के लिए आया उसके अंदर? 1/4 के लिए आया था, 1/4 के लिए। तो हमने 40,000 का 1/4 निकाला तो आ गए 10,000 रुपये। तो मतलब कि ख्याति का भाग जो संतोष का हिस्सा है उसके अंदर ख्याति में उसका 10,000 रुपये है। अब त्याग अनुपात यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पुराना माइनस नया। अक्षित का पुराना रेशियो कितना था? 3/5 और नया कितना आया? 5/12। उसको हमने माइनस करा तो 11/60 आ गया। अपेक्षा का कितना आया? 2/5 पहले का था और 4/12 नया आया, तो उसको हमने माइनस करा तो आ गया 4/60। अब इनका रेशियो कितना आ गया नया? त्याग अनुपात कितना आ गया? 11:4। उसी रेशियो में हमने 10,000 को बांट दिया। जब इसका हमने निकाला तो 11/15 10,000 का तो आ गया 7,333 अक्षित का, और अपेक्षा का आ गया 2,667। बीइंग संतोष शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 11:4। आगे देखते हैं। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसके अंदर उदाहरण दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है कृष्णा और तारा एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 1:2 है। उन्होंने 1 जुलाई को उषा को नया साझेदार बनाया। वह अपने 1/4 भाग के लिए 55,000 नकद पूंजी लेकर आई, परंतु ख्याति के लिए कोई राशि नहीं लाई। उस दिन ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया। फर्म की पुस्तकों में जर्नल लेखे कीजिए। अब वो 1/4 भाग के लिए तो आई 55,000 नकद भी लेकर आई पूंजी, लेकिन ख्याति की कोई भी राशि नहीं लेकर आई। लेकिन उस दिन मूल्यांकन कितना था फर्म की राशि का? फर्म की ख्याति का 60,000 रुपये। तो पहली एंट्री क्या करनी है हमको? पहला पॉइंट दे रखा है ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं खुला हुआ है, मतलब कि ख्याति का खाता पहले से नहीं खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे? पहले उसका भाग देखेंगे ख्याति का कितना आएगा। किसका? जो नया साझेदार आया है। नया साझेदार उषा है, 60,000 में से वो 1/4 के लिए आई है, तो फिर 15,000 रुपये उसका भाग है ख्याति का। लेकिन वो पहले कैपिटल भी लेकर आ रही है। उषा कैपिटल लेकर आ रही है 55,000 रुपये। तो बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 55,000 रुपये टू उषाज कैपिटल अकाउंट 55,000 रुपये। बीइंग कैश बॉट बाय उषा एज कैपिटल। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा पुराने पार्टनर्स के बीच में जो भी उसका गुडविल का अमाउंट होएगा, यानी कि ख्याति का अमाउंट होएगा। उषाज कैपिटल अकाउंट उसका 1/4 के लिए आई वो, तो 60,000 का 1/4 कितना होएगा? 15,000 रुपये। वही 15,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। टू कृष्णाज कैपिटल अकाउंट 5,000 टू ताराज कैपिटल अकाउंट 10,000। बीइंग उषाज शेयर ऑफ गुडविल
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2। ये देखिए नया लाभ हानि विभाजन। ये देखिए हमने कैलकुलेशन कैसे करी है, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैसे निकाला। उषा का भाग कितना था, 1/4, 1/4 के लिए आई उषा। शेष भाग कितना बचा, एक पूरा मान के उसमें से 1/4 माइनस कर दिया तो फिर 3/4 हुआ शेष। अब उस भाग को कृष्णा का भाग कितना होएगा, 3/4 इंटू 1/3 जो कि उसका पुराना रेशियो था, उसमें से 1/3 तो कितना बना उसका 1/4। ऐसी तारा का भाग निकाला तो तारा का बना 1/2। अब कृष्णा, तारा और उषा का रेशियो कितना बना, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात 1:2:1। त्याग अनुपात कितना बना, त्याग अनुपात 1:2 ही बना। जब हमने निकाला तो ख्याति की गणना, अब ख्याति की गणना कैसे हुआ, उषा का हिस्सा कितना 60,000 में से 1/4 तो 15,000 रुपये ख्याति का आएगा। ये हो गया हमारा पहला केस जिसके अंदर हमने एंट्रीज करी थी। अब सेकंड केस क्या बोलता है, सेकंड केस क्वेश्चन में बोलता है कि ख्याति खाता पुस्तकों में 80,000 से खुला हुआ है, मतलब पहले से ख्याति पुस्तकों में खुली हुई है 80,000 रुपये से। अब जो हम 80,000 रुपये हैं इस ख्याति को पहले हम राइट ऑफ करेंगे, मतलब कि ख़त्म करेंगे, आपस में साझेदार इसको पहले बांट लेंगे 80,000 रुपये को, फिर अगली एंट्रीज करेंगे। चलिए देखते हैं इसकी एंट्रीज कैसे होएगी। तो इसके अंदर हमने देखा कि कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब कृष्णा कैपिटल कितना हो गया, पहले तो हम गुडविल का अमाउंट देखेंगे। गुडविल का अमाउंट कितना था हमारा 80,000 रुपये था। अब उसमें से पहले अनुपात 1/4 1:2 में बांटेंगे तो 1/3 कितना आया गुडविल का 80 का 1:3। कृष्णा का भाग 26,667। ऐसी तारा का देखा तो उसका आएगा 2/3 तो उसका आएगा 53,333। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ, मतलब कि जो पहले की गुडविल थी ख्याति थी उसको हमने हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब दूसरी एंट्री जो हमारी एज यूजुअल होती हैं, अब उषा कैपिटल लेकर आई तो उषा की कितनी हुई 55,000 रुपये कैपिटल लेकर आई थी उषा, ये रही, और बैंक में आ गए वो हमारे, तो ये रहा हमारा बैंक टू उषा's कैपिटल अकाउंट 55,000 बीइंग कैश बोट बाय उषा एस कैपिटल। अब दूसरी एंट्री जब 15,000 को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा, पुराने पार्टनर्स के त्याग रेशियो में बांटा, त्याग अनुपात में, तो उसकी एंट्री क्या हुई, उषा's कैपिटल अकाउंट 15,000, यानी कि जो ख्याति का अमाउंट था उषा का 60,000 में से 1/4 भाग 15,000, उसको हमने त्याग के अनुपात में बांटा कृष्णास कैपिटल के और तारा के कैपिटल के। 5,000 आया कृष्णास कैपिटल और 10,000 आया तारास कैपिटल। बीइंग उषा's शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2। ये हमने कर लिया है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब जो अगली वीडियो में जो हमारा टॉपिक होएगा वो होएगा हिडन गुडविल, यानी कि गुप्त ख्याति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बारी क्वेश्चन आता है इसके अंदर पेपर में, तो अगली वीडियो के लिए रेडी रहना। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।